सिख कम्युनिटी इस दिन को बहुत ही अजीम दिन के तौर पर मना रही है और काफ़ी सालों से मनाते आई हुई है। और इस हवाले से आज मुल्क भर के अंदर तकरीबात का इनेकाद हुआ। सिख मजहब के मानने वाले इस त्यौहार को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के तौर पर मनाते हैं। गुरु नानक सिख मजहब के बानी हैं, इसलिए सिख मजहब के मानने वाले इस दिन को बड़े ही एहतराम और ताजीम के साथ मनाते आए हैं। इस हवाले से आज गुरुद्वारों में अहम तकारीब का भी एहतमाम किया गया था और वादी कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी तकरीब छठी पातशाही रैनावारी में मुनक्कद हुई, जहां पर सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले कई सारे लोग यहां पर आए हुए थे और खुसूसी इबादत में उन्होंने शिरकत की है। बुजुर्ग हो, खवातीन हो, खां बच्चे हो, हर तबके से ताल्लुक रखने वाले, जो हर एज ग्रुप के ताल्लुक रखने वाले बच्चे या बुजुर्ग, जो खवातीन यहां पर आए हुए थे और मुख्तलिफ इबादत के अंदर वो यहां पर शरीक हुए। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संसार के रहबर साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश गुरुपुरब मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश सन 1469 ईस्वी में तलवंडी पाकिस्तान, जिसे आप ननकाना साहब के नाम से याद किया जाता है, 1469 में ननकाना साहब में हुआ। यह इलाका अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी पातशाह की आमद एक नवे दौर, नवी तारीख का जो है आगाज माना जाता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी पातशाह ने संसार को तारने के लिए एक शब्द का सहारा लिया, जिसकी शुरुआत जो है वो एक ओंकार से की गई है। एक ओंकार का मतलब ही ये है कि वो खुदावंद करीम, जिसे बहुत से नामों से याद किया जाता है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे खुदा कहता है, पर असल में वो एक है। उस एक के साथ जुड़ने का, उसके साथ रहने का, उसकी अजमत का हमें जो है दर्ज दिखाया गया है। तो गुरु साहब जी ने यह बताया कि एक इंसान को सच पर चलना है। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज के दिन की जो मैसेज है वो गुरु नानक के पातशाह के जो 3 प्रिंसिपल थे, कीर्त करनी, नाम जपना और वंड के छकना, कि आप दुनिया में कार व्यवहार करोगे लेकिन उसके साथ उस खुदा अल्लाह ताला को चेते रखना है, और जो अपने साथ मिलके बांट के परिवार में, साख संबंधी में और अपने पड़ोसी को साथ लेके चलना है। और उनका आज का पैगाम था कि दुनिया में रहते हुए अपने खुदा को, उस परमात्मा के नाम को नहीं भूलना। आज के दिन गुरु नानक पातशाह का जन्म हुआ था, जो पाकिस्तान ननकाना साहिब में हुआ था। उन्होंने अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूटे सब जो गुजरिया कौन भले को। आज गुरुपुरब के मौके पर आपने सिख मजहब के जानने वाले, मानने वाले लोगों का ये पैगाम तो आपने सुना है, लेकिन आज आर स्वैन, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह, आज यहाँ पर आए हुए थे छठी पातशाही रैनावारी श्रीनगर, और यहाँ पर उन्होंने हाजिरी दी है और इबादत में वो भी यहाँ पर शामिल रहे। सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुबारकबाद पेश की। IGP कश्मीर भी उनके हमरा थे, लेकिन यहाँ पर DGP ने जो पैगाम दिया है वो हम आप तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने की कोशिश करेंगे। DGP RR स्वैन ने कहा कि खिदमत का जहां तक ताल्लुक है तो सामने ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, जात पात, ये सब खिदमत के सामने बाइस फर्क नहीं होना चाहिए, यानी फर्क नहीं करना चाहिए। जब हम खिदमत करेंगे तो ये समझकर नहीं करना कि कोई बड़ा है तो इसकी खिदमत करेंगे, बल्कि कानून में रहकर पुलिस को हर किसी के साथ यकसा चलना होगा। ये कानून का भी दर्स है, ये RR स्वैन ने कहा। RR स्वैन ने यह भी कहा कि आज एक अजीम दिन था, यानी गुरुपुरब का दिन था। आज एक अच्छे मौके की तलाशते हुए हमने इस अज़्म को दोहराया
कि हमें अवाम के लिए यकसा तौर पर अपने आप को डेडिकेट करना है, वक्फ करना है। लेकिन आज आगे डीजीपी ने क्या कहा, वो एक दिलचस्प बात है। डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि मिलिटेंसी के खिलाफ जंग तभी खत्म होगी जब कोई ये मान जाए कि इसमें कोई फायदा नहीं है और ये सिर्फ खून खराबे का बाइस है। अलबत्ता हम एज पुलिस फोर्स इस जंग से पीछे हट नहीं सकते हैं और फाइटिंग फोर्स ये कोशिश करेंगे कि अवाम का नुकसान ना हो या कम से कम हो। ये डीजीपी आर स्वैन ने यहां पर बात कही। प्रभु जी ओ प्रभु जी ओ प्रभु जी ओ प्रभु जी ओ प्रभु जी। जब सेवा की बात आती है, जनता की जब सेवा की बात आती है तो सामने उसमें ना ऊंच है ना नीच है, ना उसमें गरीबी है ना अमीरी है, ना उसमें जात है ना पात है। तो कानून के सामने जिस तरीके से पुलिस को अपना काम करना चाहिए, उसको एक रीडेडिकेशन की तौर पे आज मुझे लगा कि ये मौका है कि हम अपने को दोबारा रीडेडिकेट करें, अपना इस वायदे को दोबारा जो है दोहराएं अपने के लिए, अपने आप के लिए और अपने जवानों के लिए, ताकि हम इस आदर्श से प्रेरित होकर हम जनता की सेवा करें। इस चीज को आज हमने दोहराया और आज की इस पवित्र दिवस पर ये मौका है कि इसको हम दोबारा अपने मन में लाएं और अपने को कमिट करें पब्लिक के लिए। जी देखिए, ऐसा है कि इसमें जैसे मैं पहले भी कहीं कहा है कि ये एक अभी ये जंग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जंग तो तभी खत्म होगी कि एक तरफ कोई एक जो है वो इस चीज को मान जाए कि इसमें कोई फायदा नहीं है, ये कहीं पहुंचेगा नहीं खून खराबे के अलावा। तब तक के लिए जहां तक हमारे साइड की जो फाइट है, हम लॉसेस, ये बात सही है कि इसमें नुकसान होती है और इस नुकसान को उठाते हुए, बर्दाश्त करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम इस जंग से पीछे तो हट नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम कर ये सकते हैं कि इसमें आवाम की नुकसान कम से कम हो और जो फाइटिंग फोर्स है वो हम इस नुकसान को कम करने के लिए कोशिश करेंगे। पर अगर नुकसान उठा के हमको आगे बढ़ने की चुनौती है तो हम तो उससे पीछे हटेंगे नहीं। अभी हर स्नोफॉल के साथ तो इन्फिल्ट्रेशन किसी जगह पे कम होगी, किसी जगह पे बढ़ेगी। ये एक स्ट्रेटेजी की बात है। गुरु पूर्व के हवाले से आज एक अहम तकरीब साउथ कश्मीर के मट्टन अनंतनाग में भी हुई और यहाँ पर गुरुद्वारे के अंदर अहम इबादत के अंदर सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने हिस्सा लिया और इस मौके पर यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग फखरुद्दीन हामिद भी यहाँ मौजूद थे। आज आपने देखा उन्होंने मुझे जो पगड़ी पहन के अपने कुंभे में जगह दी है, इसके लिए भी मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। और ये दिखाता है कि जो सिंक्रेटिक कल्चर है, जो बेसिक फिलॉसफी है गुरु नानक जी की, वो कैसे हमारे देश की एक खास संस्कृति का एक खास अहम हिस्सा है। और पूरे देश में आज को जिस हिसाब से हर समुदाय के लोग मनाते हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। आज हम सब ने दुआ यही की कि अनंतनाग की तरक्की, देश की तरक्की, यूटी की तरक्की ऐसे ही बनी रहे और अमन और चैन और भाईचारा का जो ये मौसम चल रहा है देश में, ये ऐसे बना रहे। और हमारा देश एक मिसाल है, अभी आप देख रहे होंगे बैनुल अक़वामी सतह पे जो बात मौसम की करते हैं। वादी कश्मीर में सर्द मौसम और घनी धुंध का राज लगातार बरकरार है,
जिस वजह से मामूलाती जिंदगी में मुतासिर होकर रह गई है। इधर माहिर मौसमियात मोहम्मद हुसैन मीर ने कहा है कि आज दिन भर मौसम अबर आलूद रहेगा और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फबारी भी मुतवक्का है और 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक पूरे जम्मू और कश्मीर में बारिशें होंगी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी भी हो सकती है। से आपने देखा कि क्लाउडी है आज, तो हायर रिचेस और चंद एक जगह खासकर साउथ कश्मीर और उसके जो एडजस्टेड एरिया है बानिहाल बदरवा तक, उसमें आइसोलेटेड रेनफॉल आज हो सकता है। तो जो अपर रिचेस हैं तो वहां पर स्नोफॉल भी हो सकता है, मगर वेरी लाइट। यही सूरत हाल कल इससे थोड़ा बेहतर ही रहेगा, लेकिन परसों 29 मॉर्निंग से पहली तारीख के दोपहर तक, यानी कि जो 1 दिसंबर होगा, तो उस दोपहर तक लाइट टू मॉडरेट फेयरली वाइड स्प्रेड पूरे JNK में रेन मिलेगा और अपर से स्नो भी मिलेगा। बाकी टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर तो चूंकि क्लाउडी रहेगा तो उससे नाइट टेम्परेचर थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं जाएंगे। तो दिन का टेम्परेचर लेकिन 8 और 10 डिग्री के बीच में श्रीनगर और कश्मीर वैली में रहेगा, जबकि जम्मू में 15 से 22 डिग्री के बीच में रहेगा। बाकी इंशाल्लाह फिर 2 तारीख से 2 और 3 मौसम ठीक रहेगा। बात डोडा की करते हैं और डोडा के अंदर अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं और आज भी डोडा जिला के गनंदा टांडा इलाके में सुबह पेश आए एक अलमनाक हादसे में 2 अफराद जान बहक जबकि एक जख्मी हुआ है। इतलात के मुताबिक मवेशियों से लदी एक टाटा मोबाइल सुबह 4:30 बजे के करीब गगला नाला टांडा के नजदीक हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दौरान मकामी लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाई शुरू की है। बचाव कार्रवाई के दौरान गाड़ी में सवार 2 अफराद और 4 मवेशी मौके पर ही हलाक, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है, जिसको इलाज मुआवजे के लिए GMC डोडा मुंतकिल किया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। ये हादसा ये दाली उजानपुर रोड ये गसान अत पे पेश, तो लिहाजा यह खानदरस लड़कह द्रोमुत, उम्र से तकरीबन 18 वरी। क्या हिमालयस द्रोमुत, इन लग पान वन टक्कर। यह ब्या लड़कह दशनानो के कत इन लग बाइक सत पान वन टक्कर और इन डेथ हसा गई मौके पे। तो एक्चुअली कोटियन रोजन वाल, लेकिन यमो मकान बनोत माचान डोडा, प्रेजेंट अती रोजन। यथ मह बोड़ दुखी, युथ हादसा गए गन कहें। यह अपील कर इन मालन और शुरन कि तुम करो सा पन्न शुरन सारी हिदायत, बाइक मसा दियो कह और तेज मसा पकन कहें। बहरहाल वारा तेज पकान, ओवर स्पीड कर, तो लिहाजा पे कंट्रोल कर गया मुश्किल, तो हर अकिस मुश्किल पेश। अगर PM आवास योजना के तहत जहां लोगों को घर बनाने का, जो पक्के मकान है वो बनाने का वादा तो किया गया है, लेकिन बांडीपुरा के अंदर लोगों को शिकायत है कि यहां नाम तो लिखे गए लेकिन घर नहीं बनाया गया। दरअसल शुमाली कश्मीर बांडीपुरा जिला के बनियारी इलाके के रहने वाले लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इस इलाके में 70 से ज्यादा घर PM आवास योजना की किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि साल 2011 से अब तक 70 से ज्यादा फैमिलीज PMAY स्कीम के तहत मकानात के मुंतजर हैं, लेकिन महकमा दिही तरक्की इनके लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिससे इलाके के गरीब मकीनों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस से इस ज़िम्न में मुदाखलत की अपील की है। बानियारी शहर की रोजान जनाब सोनरी जनाब अस वोत वारिया काल वोत पे प्रारान टीन शेडन, तो यमो वो आज पगह कल के त्रो तो मज वथ तहसीलदार साहब तहसीलदार साहब योर यह पटवर साहब आ तमो नी काकद वाकद, तो तथ सत लोग रेत कन तन गई 2.5 रेत, मगर जमीन कार्रवाई कर सह कह अस वो लग 2010 पे प्रारान टीन शेडन। वन काल त्रो सुबह त्रो त्रावान कहें। ये बानिर मज गरीब इलाक, ये टीन शेडन मज बचन रागन बड़ा लाय नीरान सर्दी
DC साहब जनाब या तहसीलदार साहब BDO साहब गुजारिश कर 2018 से लेकर आज तक PMIY का जो मसला था बानेरी शर्की में आज तक हल नहीं हुआ, बल्कि पंच और सरपंच साहिबान बार बार ब्लॉक हाजिन में जाते हैं, मालूम करते हैं मुलाजमों से क्या हो रहा है, बानेरी के लोगों से पैसा क्यों नहीं आते। हाजिन ब्लॉक जो है उसमें 22 हलके हैं, 21 हलकों को पैसे डाले गए हैं। वाहिद हमारी बानेरी शर्की जो इलाका है इसका लैंड इशू हुआ था। जब हम BDO साहब के पास गए उन्होंने कहा कि लैंड इशू का मसला है, गवर्नर साहब ने अनाउंसमेंट की है कि 5-5 मलरा ज़मीन दे देंगे। उस वजह से हमें फाइलें बनानी पड़ी इन PMIY किसानों के। फिर आज तक उनको पेमेंट नहीं आई है, ना उनको लैंड फराहम किया गया है। तो गुजारिश यही होगी DC बांडीपुरा अवैस साहब से और BDO हाजिन साहब से कि इन गरीबों का मसला हल जल्द किया जाए, क्योंकि मौसम सर्द आने वाला है, फिर ये लोग कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है। ये हम नहीं कहते हैं बल्कि डॉक्टर साहिबान कहते हैं, और डॉक्टर साहिबान ये भी कहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन का जो रुझान है वह इस तरह बढ़ने लगा है कि अब ये एक पेंडेमिक की सूरत इख्तियार कर गया है। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस सेल्फ मेडिकेशन की ग्रेविटी क्या है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। और यही वजह है कि आदिल शहनवाज जो हमारे नुमाइंदे पुलवामा से हैं, उन्होंने कुछ डॉक्टर साहिबान के साथ बात की है, और डॉक्टर साहिबान ने ये बात वाशगाफ अल्फाज में कही है कि जिस नवीयत से ये रुझान बढ़ रहा है सेल्फ मेडिकेशन का, डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर जो एक पेशेंट है, जो आम इंसान है, वो दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये अब पैंडेमिक में दाखिल हो चुका है। और इसका तदारुक यही है कि अवाम को, बीमारों को सेल्फ मेडिकेशन से दूर रहना चाहिए, बल्कि डॉक्टर को की कंसल्टेशन के बगैर उन्हें कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, जो सेल्फ मेडिकेशन की बात हम करते हैं, ये वो मेडिसिन है जो कोई भी इंसान डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर लेता है। इनके बहुत सारे मुज़र असरात हैं। मुझे असरात ऐसे हैं कि कुछ मेडिसिन जो पेन किलर्स हैं, अगर ये इंसान प्रेस्क्रिप्शन के बगैर बहुत देर तक ले लेगा, इससे किडनीज़ पे असर हो जाता है। अगर एंटीबायोटिक्स जो इंसान एक डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बाद लेना चाहिए, अगर वो खुद ही एक पेशेंट ले लेता है, तो इसमें सोसाइटी में जो एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए इन चीज़ों को जो सेल्फ मेडिकेशन है, इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए किसी भी लेवल पे। जब यही मेडिसिन्स जो मूड एलिवेटर्स है, कुछ देर के लिए पेशेंट ले लेगा, तो डिपेंडेंस यहाँ तक बढ़ जाती है, जिसको हम फिर एडिक्शन बोल देते हैं। यूनानी हो या मॉडर्न मेडिसिन, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन या ओवर द काउंटर OTC ड्रग्स लाना, वो खाना। यहाँ पे गांव देहात में यूनानी के क्लिनिक्स होने या दवाखाने होने अच्छी बात है, बेरोजगारी है, लेकिन उन तक सिर्फ जाना ये महदूद कीजिएगा कि अगर कोई नाज़रीन, थी सेल्फ मेडिकेशन की बात, लेकिन इधर कांग्रेस का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर आज यूथ कांग्रेस की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें बडगाम से आए हुए कुछ नौजवानों ने कांग्रेस का हाथ जो है वो थाम लिया। और इस मौके पर कांग्रेस के जो यूथ लीडरान हैं, उन्होंने कहा कि बडगाम में सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीजेपी के एमा पर जो काम कर रही हैं और यहाँ पर नाइंसाफी बरती जा रही है। आज ये बडगाम के काफी लोग जो ज्वाइन हुए हैं, इनकी पहले तो मुश्किलातें काफ़ी हैं जो मैंने सुनी। यहाँ पे जो नए कश्मीर के दावे किए जा रहे हैं कि काफ़ी विकास हुआ है। आज जो मीटिंग थी मेरी बडगाम के लोगों के साथ हुई है, इन्होंने बताया है कि वहाँ जितने भी मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, भाजपा के कहने पे काम हो रहा है, और जो लोग वहाँ पे विकास चाहते हैं उनके लिए जो काम करने की नीयत है, जो मुझे नहीं लग रहा एडमिनिस्ट्रेशन की है, वो भाजपा के इशारे पे ही यहाँ काम हो रहा है, और विकास जो है बिल्कुल भी नहीं हो रहा। नए कश्मीर के दावे जो है खोखले हैं, और आने वाले दिनों में हम बताएंगे। जो RTI के हवाले से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिली है वो खुद बताएगी एडमिनिस्ट्रेशन की जो काम है वो क्यों नहीं वहां पे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया का पावर से हर कोई बाखबर है, और इससे भारतीय जनता पार्टी भी बाखबर है, और इस हवाले से कैसे बीजेपी और उसके साथ साथ मरकजी सरकार की जो स्कीमें हैं
या बीजेपी हुकूमत की जो अचीवमेंट्स है कैसे अवाम तक पहुंचाया जाए। इस निस्बत से आज शोपियां के अंदर भारतीय जनता पार्टी के यूनिट की जानब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हाजरीन को जो यहाँ इस तकरीब के अंदर मौजूद थे उन्हें सोशल मीडिया के हवाले से जानकारी दी गई और उनसे कहा गया कि वो सरकार की जो अचीवमेंट्स हैं और पार्टी की जानब से जो वादे किए गए हैं और मंशूर है उसको घर घर पहुंचाने में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए और उन स्कीमों से मुतलिक लोगों को कैसे जानकारी फराहम की जाए। इसी निस्बत से आज यहाँ पर ये तकरीब मुनक्कद की गई थी। इलेक्शंस को लेके जो हमारे पैन इंडिया प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें एक ऐसा ये प्रोग्राम है जिसमें एक तो पब्लिक आउटरीच और दूसरा कि सोशल मीडिया और आईटी को हम अपनी पार्टी की तरफ से किस तरह उसको एक पिलर बना के अपनी पार्टी को मजबूत करें और आने वाले इलेक्शंस के लिए जो पब्लिक आउटरीच है इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके पब्लिक आउटरीच कैसे करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्कीम्स और जो सहूलियातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आवाम के लिए और ख़ास तौर पर जो अर्बन एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है और इसको इस प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया को इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम लोगों तक किस तरह वो चंद्रनाथ, कई दहाइयों के बाद जिला बांडीपुरा के एक ऐसे इलाके जिससे गुरेज कहते हैं वहां पर बिजली की रसाई हुई और इस हवाले से अब सरमा हो या मौसम गर्मा हो, बहार हो या मौसम खिजान हो, यहां पर साल भर जो पन बिजली है वो इस इलाके के अंदर पहुंच गई है और लोग इस हवाले से काफी खुश हैं। दरअसल शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के गुरेज वादी के लोगों की ये देरीना मांग आज पूरी हो गई है, क्योंकि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कामयाब ट्रायल के बाद वादी बांडीपुरा ग्रिड स्टेशन से बिजली से रोशन होगी और इस हवाले से मकामी लोगों ने सरकार का भी शुक्रिया अदा किया है। गुरेज की आवाम जो कि कल यहाँ पे 24 घंटे की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे चालू की गई उसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और खासतौर पर एलजी मनोज सिन्हा और पीडीडी डिपार्टमेंट और डीसी बांडीपुरा के बहुत ही मशहूर है कि जिन्होंने कल यहाँ पे बिजली चालू की। मैं मशकूर हूँ यूटी इंतजामिया, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी यूटी के जो हैं उनका और डीसी साहब का, पीडीडी डिपार्टमेंट का, जिन्होंने यहाँ गुरेज में जो पावर सप्लाई थी वो रेस्टोर। गुरेज का उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ, एलजी इंतजामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक शॉर्ट टाइम में जो है गुरेज में 24/7 का बिजली जो है पहुँचा दी। वहाँ वो फिर 24/7 नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। शाम 4 बजे स्पेशल रिपोर्ट में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान को इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह निगहबान।